नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सारथी न्यूज। आज जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित पथरिया विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चंपत पिपरिया में जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने दौरा किया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से कृषि वैज्ञानिक BL साहू एवं धर्मेंद्र सिंह मौजूद रहे, जिसमें किसानों और पशुपालकों को दिए जा रहे लाभ की उपयोगिता को जानने की कोशिश की गई। जहां सरकार द्वारा किसानों को जैविक खेती और दुग्ध उत्पादन को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं दमोह जिले में मौजूद हाइडेलबर्ग सीमेंट द्वारा अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के तहत लगातार स्थानीय पशुपालकों और किसानों को अलग अलग प्रकार के अलग अलग योजनाओं का लाभ देकर नए नए प्रयोग के द्वारा जैविक खेती को लेकर जागरूक करने के साथ साथ किसानों को संवेदनशील भी बनाया जा रहा है। हाइडेलबर्ग सीमेंट द्वारा बाएफ संस्था संचालित करके स्थानीय किसान वर्ग एवं पशुपालकों के लिए अनेकों प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें किसान वर्ग प्रशिक्षित होकर खेती को जैविक तरीके से करके अपने उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, जिसमें पशुधन के द्वारा प्राप्त गोबर के उपयोग से केंचुआ खाद का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ फैक्ट्री द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद उपलब्ध कराई जा रही है। दुग्ध उत्पादन की दिशा में भी फैक्ट्री द्वारा संचालित बाएफ संस्था द्वारा अनेक प्रकार की नस्लों के लिए कृत्रिम गर्भाधान करके दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होने से स्थानीय किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में भी स्थानीय पशुपालकों और किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण के लिए फैक्ट्री द्वारा ले जाया जाता है, जहां विभिन्न प्रकार की खेती के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। सारथी न्यूज ने जब फैक्ट्री की इस पहल को लेकर स्थानीय पशुपालकों और किसानों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दमोह। आज हम पिपरिया चंपत पथरिया के गांव में हमारा एक प्रदर्शन का विजिट है, जिसमें हमारे जो सहयोगी संस्था है माईस्ट्रीम सीमेंट के बाएफ संस्था के गौतम जी, वो भी हमारे बीच में आज उपलब्ध हैं। और हमारी कृषक बहनें जो हमेशा ही खेती में एक बहुत एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं खेती की, उसमें हमने एक इंटरवेंशन ले गए थे इसमें। तो इसमें प्रदर्शन के माध्यम से हमने 2 वर्मी बेड इन लोगों को दिए थे। तो इससे इनको एक तो केंचुआ खाद बनाने के लिए इनको प्रेरित किया था, जिसमें करीब हम एक बेड से 9 कुंटल केंचुआ खाद का बनने का प्रक्रिया हो जाती है। करीब 40 से 45 दिन इस प्रक्रिया में लगता है। और चूँकि क्या है, किसान भाइयों के घर में ही पशु धन रहता है, और उस पशु धन का जो गोबर है उसको कैसे हम अपनी खेती में पुनः सम्मिलित करें, तो इसके लिए हमारा प्रयास है कि केंचुआ जो खाद है उसको हम अपनी खेती में लाएं, जिससे खेती में एक तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ने से हमारे जो रासायनिक खादों पर जो निर्भरता है हमारे किसान भाइयों की, ज़्यादातर जो DAP यूरिया है, उसको कम से कम उपयोग करें और हमारी खेती को सुरक्षित करें। तो इसमें जो हमारा जो केंचुआ खाद है, इसको हम प्रारंभिक स्तर पर पहले हम सब्जी उत्पादन के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो 3 बेड हैं, 3 बेड से 1 एकड़ का चाहे फसल लगा लीजिए या फिर सब्जी लगा लीजिए, दोनों ही हम 1 एकड़ की खेती के लिए इतना खाद हमारा पर्याप्त निकल आता है, जो कि हमारी यूरिया और DAP का जो खाद है उससे बचत होती है। और साथ में जो हमारा पशुधन का जो वेस्ट है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम अपने खेत तक ले जाते हैं, और जो कि हमारी खेती बहुत अच्छी इससे होती है। 3 वर्ष में यदि हम एक बार अपना जो जैविक खाद है या केंचुआ खाद, इसको अपने एकड़ खेत में डाल दें, तो इससे 3 वर्ष तक हमारी जो खेती की जो उर्वरा शक्ति है वो बरकरार रहती है। हम कृषक बहनों को इसी के माध्यम से, चूँकि इनका मुख्य कार्य रहता है
जो पशु का वेस्ट को कंडे के रूप में अभी उपले बना करके उपयोग करते हैं और वो अपना खाना बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो अतिरिक्त जो गोबर बच रहा है या फिर हमारे पास जो भी कचरा है खेती किसानी का, उसमें मिला करके और केंचुआ उसमें डाल करके बढ़िया केंचुआ खाद तैयार हो जाता है। इसकी कीमत 10 रुपये किलो बाज़ार में बिकता है और आप समझ सकते हैं कि एक गाय या जो भैंस है करीब 25 से 30 किलो गोबर रोज़ाना निकलता है और साथ में उसकी जो बहुमूल्य जो पेशाब है या जो यूरिन है उसको भी हम इसमें मिलाने का प्रयास करते हैं और ये बहुत अच्छा एक जैविक खाद तैयार हो जाता है जो हमारी प्राकृतिक खेती के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें सर ये खाद अपन उपयोग जब करते हैं तो ये सभी फसलों के लिए है या इसकी कुछ फसलें चुनिंदा फसलें हैं जिनके लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं? केंचुआ खाद किसी भी फसल में आप कर सकते हो क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटास ये सारे जो मुख्य तत्व हैं इसकी भरपूर मात्रा होती है। क्योंकि यूरिया क्या रासायनिक खाद है, इसमें चूँकि बाहर से फैक्ट्री में तैयार किया जाता है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारी खेती में एक साथ कोई भी पोषक तत्व देने से पौधा पूरा नहीं ले पाता है तो उसका वेस्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, जो नाइट्रोजन जो भी पोषक तत्व हैं वो पौधे को धीरे धीरे उपलब्ध होते हैं, तो इससे एक तो ज़्यादा समय तक हमारा पोषण पौधा ले पाता है और साथ में जो हमारा जो वेस्ट है उसको हम जो है कचरा न समझ के उसको हम केंचुआ खाद में यदि परिवर्तित करते हैं तो ये हमारी एक आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करता है। अच्छा सर, इसमें अपन जब खाद उपयोग करते हैं तो इसमें उत्पादन क्षमता में भी कहीं ना कहीं इजाफा होता होगा? चूँकि हमारी जो खेती है लगातार यूरिया डीएपी से हम फसलों को उगा रहे हैं जी। अगर 1-2 साल हम इस पे जो हमारे जैविक खाद हैं अगर उनसे हम खेती करना शुरू कर दें तो 1 साल 2 साल आपको उत्पादन कम मिलेगा, लेकिन तीसरे वर्ष आपको पर्याप्त उत्पादन उतना ही मिलेगा जितना कि डीएपी यूरिया से हम उत्पादन ले रहे हैं। बस थोड़ा सा फसलों की जो किस्म है उसका चयन पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो फसलें हमारी जो अच्छी जो प्रजातियां हैं उसमें हमको पोषक तत्वों की जो पर्याप्त मात्रा है वो पहुंच जाती है, जो उत्पादन हमें भरपूर मिलता है। हमारे सर पथरिया क्षेत्र के और दमोह जिले के किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं जैविक खाद को लेकर? मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, क्योंकि रासायनिक जो खेती है वो कहीं ना कहीं अब हमारे बीच में जागरूकता लोगों के बीच में आने से रसायन युक्त जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उसका बाज़ार में भी लोगों को उसके प्रति रुचि हो गई है। साथ में जितने भी कैंसर बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं वो होने के कारण अब हमारा जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर्स है, वो अब प्राकृतिक उत्पाद और जो जैविक उत्पाद हैं उसको कहीं ना कहीं उसको लेने का प्रयास करता है। और इसमें दमोह ज़िले में माननीय कलेक्टर महोदय ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, जिसमें जैविक हाट हमारा वीक में 2 दिन लगता है, बुधवार और रविवार। और इसी जो व्यवस्था जो जैविक हाट की दमोह ज़िले में हुई थी, आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश के हर ज़िले में जैविक हाट लगने लगी है। तो ये निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास हमारे जो ज़िले के जो अधिकारी हैं उनने किए हैं और उसका आने वाले समय में जो हमारी जो जिनको जो जैविक और प्राकृतिक जो उत्पाद चाहिए उनको समय पर उपलब्ध होगा, पर्याप्त होगा और उसकी क्वालिटी एश्योरेंस है। पहले किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन होता है और जिन किसान भाइयों ने लगातार 3 वर्ष तक जैविक खेती किया है उनके उत्पाद ही सिर्फ उस हाट बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। इससे ये एश्योर होते हैं किसी भी तरह की जो रासायनिक उत्पाद हमारी हाट में कोई विक्रेता विक्रय न कर जाए। क्या शुभ नाम क्या है आपका? सुधा पटेल, कहाँ से रहने वाली हैं आप? पेपरिया चंपा तो ये जैविक खाद के बारे में आपको कहाँ से कैसे पता चला? जी फैक्ट्री से जुड़े थे तो उन्होंने हमें 3 पेड़ दिए। फिर जी सर कौन से सर? गौतम जी। कहाँ से आपको ये बेड प्राप्त हुए? जी फैक्ट्री से कितने बेड दिए फैक्ट्री ने आपको? 1 दिया।
और फिर आपके पास और बेड कहाँ से आए? जी कृषि विज्ञान केंद्र से। अच्छा, तो इसके बारे में आपको क्या बताया गया, इससे अपन क्या कर सकते हैं? इससे सब्जी उगा सकते हैं और अनाज बहुत खेती कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी तक आपने खेती में इसका यूज़ करके देखा है? हाँ देखा है। तो क्या आपको इसके लाभ समझ में आए हैं? ये वाली खाद अच्छी है या जो रासायनिक खाद नहीं, आती ये है? वाली केंचुआ खाद बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? अनीता पटेल। तो आपको इस खाद के बारे में कहाँ से कैसे पता चला? सेम फैक्ट्री की तरफ से पता चला, गौतम जी की तरफ से। वहाँ से हमें एक बेड प्राप्त हुआ, फिर बाद में ये दो बेड हमें अनुसंधान कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा प्राप्त हुए। तो अब इसके बारे में आपने और भी किसानों से चर्चा की है, जो आपके क्षेत्रीय किसान हैं, कृषि का बहनें हैं जो, हाँ उनको बताया है आपने इस खाद के बारे में, इसके लाभ के बारे में? हाँ बताया है उनको। तो क्या लोगों ने क्या इस चीज़ को माना है? ये खाद बेहतर है या जो बाज़ार से हम लेते हैं रासायनिक? नहीं, यही केंचुआ खाद उन लोगों ने यही केंचुआ खाद बेहतर बताया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सब्जी के काम भी, सब्जी की खेती के में काम भी आता है और सब्जी अब्जी लगाने के काम में भी बहुत अच्छा है। तो इसका उपयोग आप हमेशा करते रहेंगे? हाँ करते रहेंगे हमेशा। क्या शुभ नाम क्या है आपका? दशरथ प्रसाद कुर्मी। कहाँ से हैं आप रहने वाले? हम पेपरिया चंपत से हैं। तो क्या काम करते हैं आप? खेती किसान है। तो खेती किसानी में आपने अभी तक उन्नति जो की है, जो आपका दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप अपनी पूरी बताएं किस तरीके से आपने? सबसे पहली बात तो ये है कि हम 2019 से बायब संस्था से जुड़े हैं। श्री डॉक्टर गौतम प्रसाद यादव जी के माध्यम से हमें कई प्रकार के लाभ हुए हैं, जैसे उन्नत नस्ल की गायें, अजूला घास, बर्मी कंपोस्ट और भी अन्य प्रकार के कई लाभ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से डॉक्टर साहब के सहयोग के कारण हमें बहुत सी सुविधाएं वहां से प्राप्त हुई हैं। कई प्रकार के उन्नत बीज मिले हैं। पहले हम इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब से हम डॉक्टर साहब से जुड़े हैं तब से हमने बहुत अधिक ध्यान भी दिया है और इनके माध्यम से जुड़ने से हमें अधिक लाभ हुआ है। क्या क्या लाभ हुए हैं आपको? वही जैसे अब इन्होंने हमारी गायों में अच्छी नस्ल की सीमेंट डाले, HF वगैरह साहीवाल, तो हमारे पास अच्छी नस्ल की बछियाँ उत्पन्न हुई। अभी हमारी ये गाय है, अभी 15 से 20 दिन में ब्याहने वाली है। तो इसमें सब इनका ही योगदान है, बायब संस्थान का। बायब संस्थान कहाँ पे संचालित है? तो माईसेम और बायब दोनों के गठबंधन से यह कार्यक्रम हो रहा है। इसमें माईसेम अपना योगदान देती है और बायब भी अपना योगदान देती है। एजूला की क्या क्या फ़ायदा आपने अभी तक देखे? अजोला में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है? इसका उपयोग जैसे मान लो हरी घास अपने पास नहीं है तो हरी घास के बदले में अपन इसको खिलाते हैं। जैसे 4 किलो भूसे में अपन ने 1 किलो 2 किलो अजोला मिला दी और गायों को खिला दिया, तो उसमें दूध की वृद्धि भी होती है और जो हरे चारे की समस्या है वो समाप्त हो जाती है। हमारे क्षेत्र में स्थानीय फैक्ट्री है माईसेम सीमेंट जी। तो किसानों के लिए माईसेम फैक्ट्री जो है वो कितना स्थानीय तौर पे सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत सहयोग कर रही है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, माईसेम सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा समय समय पर कई प्रकार की सुविधाएं दी गई ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे अभी हमारे क्षेत्र में माईसेम सीमेंट ने पशु चिकित्सालय का रेनोवेशन करवाया, उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, स्कूलों की बाउंड्री वाल बनवाई, महिला प्रशिक्षण केंद्र नया बनवाया और कन्याशाला का रेनोवेशन करवाया अच्छी गुणवत्तापूर्वक तरीके से। और अभी जैसे हमारे पशुओं में निःशुल्क दवाइयाँ भी देते हैं, पशुओं के लिए मीटिंग भी करते हैं और कृषक भ्रमण पर ले जाते हैं। जैसे अभी 3 साल से ले जा रहे हैं हम लोगों को, कभी सतना, कभी विदिशा, कभी सागर। तो माईसेम की हम सराहना करते हैं और इसी प्रकार से माईसेम से भी उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार हमारे गांव के लिए विविध प्रकार की योजनाओं का लाभ देते रहें। बताएं सर। मेरा नाम गौतम प्रसाद यादव, मैं बायब के परियोजना अधिकारी नरसिंहगढ़ में हूँ। हम लोग माईसेम के CSR के तहत हमारा यहाँ पर एक पशु उत्थान कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की योजना किसान तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला है कि हम कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से
किसानों को अच्छे गुणवत्ता वाले सीमेंट का उपयोग कर उनके यहाँ अच्छे नस्ल की बछिया पड़िया तैयार कर रहे हैं। दूसरा, हम समय समय पर पशुओं में टीकाकरण करते हैं, समय समय पर कृमिनाशक दवा प्रदान करते हैं और समय समय पर यहाँ पर किसानों को जागरूक करने के लिए पशुपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम रखते हैं। इसके बाद दिशा बोधक भ्रमण का भी आयोजन करते हैं, जिससे किसान अपने हिसाब से तो बहुत अच्छे कर रहे हैं पशुपालन के क्षेत्र में, लेकिन हम दूसरे जगह इसलिए उन लोगों को भ्रमण कराते हैं ताकि वहाँ जाके वो कोई अच्छे न गुणवत्ता वाले चीज़ के बारे में जानकारी हो। जैसे हम ले जाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पर किए जा रहे जो खेतीबाड़ी है, उन्नत तकनीकी है, उसके बारे में किसान सीख सकें। इसके बाद बड़े बड़े डेयरियों में हम ले जाते हैं जहाँ से वो देख कर आएँ, सीखें और फिर यहाँ पर दूध उत्पादन के क्षेत्र में अच्छे से काम करें। तो हम बीच बीच में किसानों को जागरूक करते रहते हैं और किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है तो डॉक्टर के माध्यम से कोई समाधान देने का प्रयास करते हैं, जिससे किसानों का रुझान अभी पहले उतना ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अभी जब से हमारी संस्था यहाँ पर आई है, लोगों के यहाँ हर घर में आपको एक दो बछिया देखने को मिलेंगी और दूध के उत्पादन क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है। धन्यवाद। आपकी जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं आपकी और फैक्ट्री की तरफ से, तो अभी तक के रुझानों के अनुसार कितने % किसान और पशुपालक आकर्षित हुए हैं आपकी योजनाओं के तहत? तो हमारे पशुपालक भाई अभी पहले उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कृत्रिम गर्भाधान के प्रति, लेकिन हमने ट्रेनिंग के माध्यम से, कैंप के माध्यम से लोगों को, किसानों को जागरूक करने का काम किए हैं, तो अभी लोगों में रुझान बढ़ी है और लोग कृत्रिम गर्भाधान के ओर अग्रसर हो रहे हैं। अभी कौन कौन सी नस्लों के बारे में आपने लोगों को लाभ दिया है? हमारे पास सीमेन उपलब्ध है, गिर, साहिवाल, जर्सी, एचएफ और मुर्रा नस्ल के, जो अच्छे नस्ल होते हैं और हम किसानों के यहाँ जब भी उनकी गाय हीट में आती है, भैंस हीट में आती है, तो किसानों को समय बता देते हैं। उनका फ़ोन आता है तो 12 से 18 घंटा का एक समय होता है उनका, तो उस बीच में ही डलाएं तो अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हम उपस्थित हैं ग्राम पंचायत पिपरिया चंपत, जो पथरिया विकास खंड में आता है, और हमारे जो कृषक भाई हैं दशरथ पटेल जी हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एजोला का हमने डेमोन्स्ट्रेशन डाला है। एजोला एक बहुमूल्य फर्न है, इसको फर्न बोलते हैं, और ये बहुत ही पौष्टिक होता है। अगर हम दूध देने वाले जानवर को अगर हम 1 से 1.5 किलो डेली यदि उसको खिलाएं तो कम से कम 15 से 20% तक उसका दूध उत्पादन बढ़ जाता है। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, सेलेनियम होता है। जो सेलेनियम क्या करता है कि जो पशु को समय पर जो ज्ञावन होने की जो समस्या अक्सर गाँव में देखी गई है, जो कि हमारे जानवर खराब हो जाता है किसान की भाषा में, अगर हम इसको लगातार यदि पशु को यदि खिलाते हैं तो समय पर ज्ञावन भी होता है, तो हमारा जानवर समय से हमारी जो उत्पादन है वो देने की एश्योर होता है। दूसरा क्या है, इसमें बहुत सारे जो सूक्ष्म तत्व हैं जो कि हम बाकी उससे नहीं दे पाते हैं, जिसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये जो हमारा एजोला जो पिट है या जो बेड है, ये करीब जो 6 फीट बाई 12 है और करीब 9 इंच या 1.25 जो फुट है उसकी गहराई है। इसमें हम पानी भरते हैं, पानी में हम थोड़ा सा सुपर और करीब 8 से 12 किलो जो गोबर अपना है, गोबर करीब जो है 10 से 15 दिन पुराना होना चाहिए, उसको हम पहले प्लेशिंग कर देते हैं और करीब इसी मात्रा में मिट्टी भी लेते हैं, खेत की मिट्टी। इससे जो है पर्याप्त पोषण इसको एजोला फंड को मिलता है और ये करीब 3 से 4 दिन में हमारा तैयार हो जाता है। और फिर हम रोज़ाना अगर 1.5 किलो 2 किलो निकाल ले रहे हैं तो ये उतना ही बढ़ जाता है, तो इसमें हमें अतिरिक्त उसमें बीजाई करने की ज़रूरत नहीं होती, और ये सफिशिएंट हमारा 1 से 2 जो दूध वाले जानवर हैं उसके लिए हो जाता है। जो हमारे पशुपालक भाई हैं, तो यदि वो अपने अपने घरों में इसका निर्माण करेंगे तो इसमें कहीं से कोई लागत वगैरह की भी संभावना है क्या?
इसमें जैसे ये तो कंपनी द्वारा बनाया गया है भाई, किसान भाई अपनी एक हौदी बना लें, जैसे वो पानी पशुओं के लिए पानी की हौदी तैयार करते हैं, ऐसी हौदी तैयार कर लें। उसमें आप 6-4 या 6-8 का भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो गहराई है वो 5 फीट ही रहे। उसमें आप चूना से पुताई कर दीजिए और फिर पानी जो आपको बताया गोबर, सुपर और उसमें थोड़ा सा मिट्टी, ये सारी चीज़ें उसमें डाल करके और फिर इसमें बिजाई कर लें, तो ये अपन लो कॉस्ट परमानेंट स्ट्रक्चर भी किसान भाई के अपने घर में कर सकते हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा था, हमारे दमोह ज़िले में संस्था है सीमेंट फैक्ट्री, माईसेम सीमेंट फैक्ट्री, जी तो कृषि विज्ञान केंद्र को माईसेम फैक्ट्री में जो संचालित बाएप हम्म। संस्था है उसके माध्यम से कैसा क्या सहयोग मिलता रहा है अभी तक? हमारी जो सहयोगी संस्था के रूप में बाएप से कृषि विज्ञान केंद्र का हमेशा ही स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, जिसमें जो भी वैज्ञानिकों की जो तकनीकी है उसमें जो हमारे माईसेम सीमेंट के थ्रू जो हमारे बाएप संस्था है उनके सहयोग से हम अपने कृषकों का चयन करते हैं और उनके जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स कुछ माईसेम सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा, जो सहयोगी संस्था बाएप है उसके द्वारा, और तकनीकी और कुछ प्रदर्शन में हम लोग भी सहयोग करते हैं आर्थिक रूप से किसान का, और बाकी जो किसान भाई अपना भी उसमें लगाते हैं। इस तरह से तीनों लोग जो मिलकर जो प्रदर्शन है उसको ले जाने